क्लास 11 में जितने ही बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है मैथ्स का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आप सभी को आपके पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यूज कवर हो सकते हैं इस वीडियो में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी ऐसी और भी वीडियोज हैं जिनका लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इन सारी वीडियोज में मैं आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे पीवाईक्यूज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको बोला गया कि cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3/2 आपको ना यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है वो आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इस वाले न्यूमेरिकल को आप हल्के में मत लेना, पिछले साल भी ये आ रखा है। ठीक है, 5 नंबर में या 4 नंबर में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो इस बार भी इसकी वेटेज यही रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका cos स्क्वायर एक्स है उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पर जो आपका ये वाला टर्म है, तो यहाँ पर ना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos एक्स प्लस 2π/3, इस पूरे की पावर लिख दी मैंने यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाऊं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b 2π/3 और माइनस ऑफ साइन ऑफ x साइन ऑफ 2π/3 और इस पूरे पे लगा है यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका cos x cos 2π/3 cos a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर cos a प्लस बी का और उस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। और ये हो गया आपका यहाँ पर से माइनस है तो प्लस साइन ऑफ x साइन ऑफ 2π/3 और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज अब यहाँ पर हम छोड़ देते हैं प्लस में। अब इसका जो है ना आपको होल स्क्वायर ओपन करना है, तो एक स्क्वायर इस पे आएगा, एक स्क्वायर इस पे आएगा और माइनस में 2ab वाला टर्म यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर 2π/3 और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2π/3 और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एक बार ये वाला और मल्टीप्लाई में ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos ऑफ x cos 2π/3 और मल्टीप्लाई में आपका हो गया साइन x और मल्टीप्लाई में साइन 2π/3। ठीक है, और अभी जो है हमारी ये वाली टर्म रह गया, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस में। ये हो गया आपका यहाँ पर इस पूरी टर्म को आपको a मानना है, इसको b मानना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, बोले तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में चला जाएगा cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 2π/3 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2π/3 और प्लस में हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ cos एक्स cos 2π/3 और मल्टीप्लाई में साइन एक्स इंटू में साइन 2π/3। अब आपको अगर ये दिख रहा है कि एक बार ये आपका प्लस वाला टर्म है, एक बार ये माइनस वाला टर्म है, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहां पर से ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों 2 बार हैं तो इसका 2 टाइम्स ले लिया हमने यहां पर cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर 2π/3 प्लस में ये भी 2 बार है तो इसको भी 2 टाइम्स मैंने पहले बाहर लिख लिया है, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2π/3। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको वैल्यू पता होनी चाहिए cos 2π/3 की, तो इसकी वैल्यू होती है -1/2 और यहाँ पर साइन 2π/3 इसकी वैल्यू होती है आपकी, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, तो ये हो गया आपका साइन π/3 तो √3/2 और यहाँ पर से हम जो है यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ये है आपका cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर है,
इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो प्लस में 3/4 और यहाँ पर बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया अभी आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पर से जो है मैं 1/4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 × 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये कटा, ये बन गया आपका 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अब यहां पर से ये हो गया आपका 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2। अब ऊपर से 3 कॉमन दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है और यहां पर से आ गया आपका 3/2। ठीक है, अब यहां पर से आपको पता लग रहा होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन था ये किस वजह से 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है आपके पेपर में। यहां पर से आपकी जो मैनिपुलेशंस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो है आपका स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना था 3/2 के बराबर, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखा और यहाँ पर इसको जो है कॉस a + b की आइडेंटिटी से ओपन कर दिया और इसको कॉस a - b की आइडेंटिटी से, इस पे होल स्क्वायर था तो इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। अब यहाँ पर से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में इसका होल स्क्वायर ओपन किया a - b का होल स्क्वायर मान के, तो a² + b² माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ab। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको ये जो टर्म है ये बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, पर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। बस यहाँ पर हमने छोटी क्लासेस के जो आपके फॉर्मूलेस होते हैं a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, उन्हीं सब का यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे हमने इसको भी ओपन कर लिया कॉस a - b की आइडेंटिटी से और ये हो गया आपका ये प्लस में साइन एक्स साइन 2π/3 इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर से इसको भी a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2a + b और 2ab और -2ab, ये दोनों को दोनों कट रहा है क्योंकि दोनों को दोनों सेम टर्म है। अब यहाँ पर से जो है हमने यहाँ पर ये 2 बार लिखा है, ये भी 2 बार लिखा है, तो 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 2π/3 और एज इट इज साइन वाले टर्म। अब यहाँ पर से आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, कॉस 2π/3 की इसकी वैल्यू होती है -1/2, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, ऐसी साइन 2π/3 ये होता है आपका √3/2 और इसका होल स्क्वायर बोले तो 3/4 और यहाँ पर से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर 3/2 जो आपको RHS में प्रूव करनी थी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था a cos थीटा प्लस में b sin थीटा। यहाँ पर जब कोई भी आपका एंगल सेम होता है, साइन और कॉस वाली टर्म होती है, उसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं यहाँ पर आपको ना इसकी रेंज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस का अंडर रूट से a² + b² की वैल्यू और यहाँ पर से लेस देन एंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² + b² और एज इट इज यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार का फंक्शन गिवन है और यहाँ पर प्लस में 7 का रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम +7 कर देंगे और यहाँ पर आपको जो है ये आपका 5 sin x माइनस में 12 cos x वाली टर्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर रख देना है और इसकी जो भी रेंज आएगी उसमें +7 ऐड कर देंगे तो फिर आपको इस पूरे फंक्शन की रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पर से a cos थीटा था और b sin थीटा था, a² + b² रूट लगा दिया मिनिमम वैल्यू माइनस के लिए और यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 5 sin of x माइनस में 12 cos x और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस -12 का स्क्वायर 144 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 25 प्लस में 144 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का अंडर रूट ऑफ 1, ये आ गया आपका 9 और ये हो गया आपका 6 और ये 1। ठीक है, 5 sin x माइनस का 12 cos x लेस देन एंड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 का रूट होता है आपका 13 तो माइनस का 13
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 13। अब यहाँ पर आपको इसकी रेंज पता लग गई, पर यहाँ पर तो आपका प्लस में 7 भी था, तो यहाँ पर मैंने +7 और कर दिया, +7 इधर भी कर दिया, +7 इधर और +7 इधर। तो ये वाली वैल्यू होगी आपकी यहाँ पर से 13 में से अगर -13 में से अगर हम 7 ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 6 और ये हो गया आपका यहाँ पर प्लस का 20। ठीक है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी इस वाले फंक्शन की वो हो जाएगी यहाँ पर से -6 से 20 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। एंड यहाँ पर आपको इस वाले फंक्शन की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जो भी है आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो है आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही होनी चाहिए, तो आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बनते जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपका ये फंक्शन लिखा है ऐसे करके, और ये है आपका gx, यहाँ पर जो भी आपका gx है, gx आपको दिख रहा होगा ये है, तो ये वाली जो भी वैल्यू है इसको लाके आप यहाँ पर रख दें। ये हो गया आपका 3x प्लस में एक्स क्यूब बट्टे में हो गया आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो इतने पार्ट में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं, जो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ था g ऑफ x को मैंने यहाँ पर से ला के यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका ये फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, यहाँ पर x की जगह पे जब यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पे x था तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पर जब फंक्शन की जगह x की जगह पे ये पूरा टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो यही करते हैं, log ऑफ 1 प्लस 3x प्लस में एक्स क्यूब बट्टे में हो गया आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर और अपॉन में हो गया आपका 1 माइनस एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो 3x प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका log ऑफ, इस वाले टर्म की मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में नोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको यहीं पे ऐसे लिख दिया, और ये हो गया आपका, इसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है दोनों का बेस सेम करने के बाद नीचे भी यही वाला टर्म बनेगा और यहाँ पे भी यही वाला टर्म बनेगा, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से मैं जो है यहाँ पर टर्म नहीं लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर से बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपका कट पिट रहा है उसको यहाँ पर काट देंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका, अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है ऊपर जो है आपका बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और नीचे बन रहा है आपका 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स का क्यूब 1 का क्यूब 1 और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस में 3x, और एज इट इज नीचे भी बन रहा है एक्स का क्यूब और ये हो गया आपका प्लस में 1। यहाँ पर क्या किया वो आपको बताता हूँ, यहाँ पर माइनस का निशान था तो माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1 का क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर से प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस का 3x। ठीक है, अब यहाँ पर से इस पूरे का होल क्यूब है, तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस पूरे का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ। और आपने लॉग की प्रॉपर्टी में, अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो लॉग की प्रॉपर्टी में जो कभी भी आपका जो उसका यहाँ पर टर्म होता है अगर उसकी पावर n होती है तो यहाँ पर इसको हम आगे ले आते हैं, n को हम आगे ले आते हैं, तो ये हो जाता है आपका n log m। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो log में जो है ये वाला एक्सपोनेंट आपका नीचे आ जाता है, 3 जो है आपका आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर से ये हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं ये जो है आपको फंक्शन के बराबर दे रखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो उम्मीद है जितने ही बच्चे वाली वीडियो देख रहे हैं सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब जो है यहाँ पर से हम सिंपल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया ना, आपके पास ये इस प्रकार से आपको एक फंक्शन दिया है 2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, और यहाँ पर ना आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है ये है आपका 2 साइन ऑफ 75 डिग्री और इंटू में आपका साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे वो आपको दिखना है। यहाँ पर अगर आपको पता हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है आपका 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको हम इसी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको 15 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पर 75 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर से आप या तो 15 डिग्री को 75 में कन्वर्ट कर लो या 75 को 15 डिग्री में कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ पर 75 डिग्री को 15 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन, ये जो आपका 75 डिग्री है, इसको देखिए अभी मैं कैसे चेंज करूँगा। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15 डिग्री और ये हो गया आपका साइन 15 डिग्री। और यहाँ पर आपको पता ही है साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री। और यहाँ पर ये होता है आपका साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा का डबल कर देता है, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 15 डिग्री, तो ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 1/2 इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपके पास tan a है जो है आपका a/a+1 और tan b है 1/2a+1 और यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है a+b की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले tan a+b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा, वहीं पर से आपको tan ओनली a+b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका tan a प्लस में tan b। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आते हैं ना तो फिर इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करने में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री पर जब आपकी कमांड हो जाएगी तो फिर हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना यही रहेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, और याद नहीं कर सकते तो फिर उनको जो है अगर आप 20-30 बार एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को तो नहीं, आप अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएंगे तो फिर अपने आप ही आपको जो है फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो यहाँ पर से ये है आपका tan a की वैल्यू 1/a+1 और प्लस में ये है आपका 1/2a+1 अपॉन में आ गया आपका 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि a/a+1 और मल्टीप्लाई बाय 1/2a+1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका a इंटू 2a+1 और प्लस में हो गया आपका a+1 और डिवाइड बाय इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो इसके डिनोमिनेटर से मैच कर जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a+1 मल्टीप्लाई बाय 2a+1 और माइनस में a। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया था आपका tan a+b इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2a+1 और प्लस में a+1 डिवाइड बाय a+1 और ये आ गया आपका यहाँ पर 2a+1 माइनस में a। अब यहाँ पर आपको जो है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो है इसके ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो tan ऑफ a+b इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2a² प्लस में a प्लस में a+1 और अपॉन में हो गया आपका 2a² प्लस में a प्लस में 2a+1। सबसे पहले a की इन दोनों से मल्टीप्लाई की, फिर 1 की मल्टीप्लाई कर दी और फिर माइनस में a। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2a² प्लस में 2a प्लस में 1 डिवाइड बाय ये हो गया आपका 2a² और ये हो गया आपका a से a कैंसिल और ये हो गया आपका प्लस में 2a प्लस में 1 इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस में b। ये पूरा टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर से अगर मैं a+b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 और यहाँ पर से tan में 1 वैल्यू होती है π/4 की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी π/4। 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, यहाँ पर आपको जो है इसको प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका cos x बट्टे में 1 माइनस sin x। तो cos x को मैं देखिए यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2। यहाँ पर मैंने जो है एंगल का हाफ कर दिया, इसको जो है मैंने हाफ एंगल में ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ऑफ x/2 cos ऑफ x/2। यहाँ पर मैंने एंगल का हाफ, यहाँ पर 2 भी आएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 cos x/2। ये साइन x का जो हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूले में
इस प्रकार से होता है। तो मैंने आपने मुझसे पूछा कि x/2 में इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। एंगल का यहाँ पर हाफ कर दिया जाता है x/2 और x/2। तो इससे होगा क्या, ऊपर बन रहा है आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका ऊपर cos x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, और एक बार प्लस में लिख देते हैं cos x/2 प्लस में साइन x/2। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा है, मैं आपको बताया तो कौन सा फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर से डिनोमिनेटर में हो गया आपका। अब यहाँ पर मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x/2 कॉस x/2 नहीं लिख सकता क्या? बहुत ही सिंपल है। इसको मैं, इसका जो होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये हमेशा 1 होता है, आपको पता ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर से नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो आपका नीचे वाला टर्म है, ये वाला, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस x/2 माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 भी लिख सकते थे, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का निशान है और होल स्क्वायर है तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे रीज़न है। इसका जो यहाँ पर 2 टर्म है, तो एक टर्म ऊपर वाली से कैंसिल हो जाएगी और ऊपर बचेगा आपका कॉज ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 डिवाइड बाय कॉज ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले स्टेप में बहुत सारे बच्चे दिक्कत कर लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर नीचे cos x/2 का भाग देना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो cos x/2 डिवाइड बाय cos x/2, ठीक है, प्लस में sin x/2 डिवाइड बाय sin x/2 cos x/2 सॉरी, और अपॉन में हो जाएगा आपका एज इट इज cos x/2 डिवाइड बाय cos x/2 माइनस में sin x/2 अपॉन में cos x/2। ठीक है, अब ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर ये जो वाली टर्म है ये आपकी कैंसिल हो गई, 1 प्लस ये हो गया आपका tan x/2 डिवाइड बाय ये हो गया आपका 1 माइनस tan x/2, ये भी आपका 1 हो गया, और ये हो गया आपका 1 माइनस tan x/2। अब यहाँ पर इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आपका 1 को लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री बोले तो π/4 प्लस में tan ऑफ x/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan ऑफ π/4 मल्टीप्लाई बाय tan x/2। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस b का। तो tan पहला एंगल आपका है π/4 और दूसरा एंगल है आपका x/2। इस पूरा ये पूरा का पूरा जो है आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपका यही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के किए हैं, एक आपका फंक्शन का क्वेश्चन लिया था मैंने, और बाकी अगली वीडियो में आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी टॉपिक कवर किया जाएगा, और बाकी जितने भी आपके मिड टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पे ही आते हैं मिड टर्म एग्जाम में, या तक कि फाइनल एग्जाम में भी। और बाकी जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आ गई वो क्लास 11th की मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकता है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।